हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एजीटीए का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है प्लांट पैथोलॉजी। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने प्लांट पैथोलॉजी के 60 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम टोटल 1000 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें दोस्तों 60 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। आज दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 61। तो क्वेश्चन है, फाइटोएलेक्सिन का एक रसायन है जो पौधों द्वारा किसके हानिकारक प्रभाव से स्रावित होता है। पहला है जीवाणु रोग, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कवक रोग से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। कॉफ़ी का पर्ण कीट रोग भारत में 1879 में कहाँ से प्रविष्ट हुआ था। यूरोप से, ऑप्शन बी है श्रीलंका से, ऑप्शन सी है अमेरिका से, ऑप्शन डी है अफ्रीका से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्रीलंका से प्रवेश हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। सबसे सुरक्षित कीटनाशी है। पहला ऑप्शन है मेथाइल पैराथियान, ऑप्शन बी है डीडीटी, ऑप्शन सी है फास्फोमिडान, ऑप्शन डी है कार्बोलिन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कार्बोलिन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। हेक्टोसाइक्लिक यौगिक है। कैप्ट्रॉन, ऑप्शन बी है पाइरेथम, ऑप्शन सी है वीटावेक्स, ऑप्शन डी है प्लांट वेक्स। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैप्टॉन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। गन्ने की पोरियों को रोग से बचाने के लिए उन्हें डुबाया जाता है किस में। पहला ऑप्शन है प्लांट वेक्स में, ऑप्शन बी है एरेटॉन में, ऑप्शन सी है बोडो मिक्सचर में, ऑप्शन डी है एग्रोसान जीएन में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, एग्रोसान जीएन में डुबाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। गन्ना का आरएसडी रोग जिसका प्रकोप पेड़ी की फसल पर अधिक होता है। जीवाणु, कवक, माइकोप्लाज्मा की वायरस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, वायरस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। गेहूं के बीजों में अनावृत कंड से बचाव के लिए सौर ऊर्जा से उपचारित करने का सुझाव किसने दिया था। पहला ऑप्शन है स्विंगले ने, ऑप्शन बी है जेनसन ने, ऑप्शन सी है जॉनसन ने, ऑप्शन डी है लथूरा व सतार ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, लुथारा व सतार ने दोस्तों सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। जैविक नियंत्रण द्वारा किसकी रोकथाम असंभव है, यानी कि संभव है। पहला है जीवाणु की, ऑप्शन बी है वायरस की, ऑप्शन सी है प्रोटोजोआ की, ऑप्शन डी है कवक की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, वायरस की नियंत्रण किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है किसने संरक्षण तकनीक पर बल दिया था। पहला ऑप्शन है डॉक्टर पृथ्वी ने, ऑप्शन बी है डॉक्टर सरदार सिंह ने, ऑप्शन सी है डॉक्टर प्रधान ने, ऑप्शन डी है डॉक्टर स्वामी नाथन ने।
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर प्रधान ने बल दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। डॉक्टर केसी मेहता किस रोग से संबंधित है? पहला ऑप्शन है धान के झोंका रोग से, ऑप्शन बी है गन्ना के लाल सड़न रोग से, ऑप्शन सी है गेहूं के कीट रोग से, ऑप्शन डी है केला के पनामा रोग से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गेहूं के कीट रोग से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। भारत में रोगों एवं वनस्पतिक रक्षण की व्यावसायिक रोकथाम के लिए सर्वप्रथम कब केंद्रीय वनस्पतिक रक्षण संगरोध एवं संग्रह निदेशालय की स्थापना की गई? 1941 में, 1945 में, 1946 में कि 1950 में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1946 में स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है धान का हरा पत्ती फुदका प्राथमिक वाहक है किसका? टुंगरू रोग का, ऑप्शन बी है पर्ण छद विगलन रोग का, ऑप्शन सी है क्रेसेक रोग का, ऑप्शन डी है उफरा रोग का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, टुंगरू रोग का प्राथमिक वाहक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। रोगजनक या रोग के दौरान निम्नलिखित घटनों का सही अनुक्रम क्या है? पहला है वेधन, ऑप्शन सेकेंड है कॉलोनी, थर्ड है संक्रमण, ऑप्शन 4 रोगजनक का निष्कासन। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी कि पहले वेधन, फिर संक्रमण, फिर कॉलोनी, फिर रोगजनक का निष्कासन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है साइट्रस में हरित रोग होता है किसके द्वारा? पहला है पोषक तत्व की कमी से, ऑप्शन बी है माइकोप्लाज्मा द्वारा, ऑप्शन सी है बैक्टीरिया द्वारा, ऑप्शन डी है वायरस द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। ज़ैंथोमोनास ओराइजी के कारण धान में होने वाली जीवाणुपन अंगमारी की पहचान क्या है? पहला है ऑप्शन पौधों की मलानी, ऑप्शन बी है पौधों का पीला पड़ना, ऑप्शन सी है तना का पीला तना वेधक, ऑप्शन डी है विपत्रण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पत्तियों का पीला पड़ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। 1947 से पहले भारत में गेहूं के कीट रोग चक्र की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है केसी मेहता ने, ऑप्शन बी है प्रोवोस्ट, ऑप्शन सी है ब्रेफेल्ड ने, ऑप्शन डी है टीओ डिनर ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, केसी मेहता ने खोज की थी गेहूं के कीट रोग चक्र की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। शुद्ध संवर्ध में सूक्ष्म जीवों को पनपने की आधुनिक तकनीक दी थी किसने? पहला ऑप्शन है E.G. बटलर ने, ऑप्शन बी है श्री KR कीर्तकर ने, ऑप्शन सी है प्रोवोस्ट ने, ऑप्शन डी है ब्रेफेल्ड ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी ब्रेफेल्ड ने दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट की सहायता सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची पहले में दी गए हैं रोग
और ऑप्शन सूची सेकंड में ये दी गई किसके द्वारा खोजा गया है। तो पहला है गेहूं के बंट रोग का कारण एक कवक है। इसको छोटा करते हैं पहले। पहला है गेहूं के बंट रोग का कारण एक कवक है। किसने खोज की थी? तो प्रीवोस्ट ने, बिल्कुल सही है। फिर है शुद्ध संवर्धन में सूक्ष्म जीवों को आधुनिक तकनीक किसने दिया था? ब्रेफेल्ड पन्ने ने। ऑप्शन सी 1947 से पहले भारत में गेहूं के कीट रोग की खोज किसने की? केसी मेहता ने। ऑप्शन डी वायरॉइड शब्द प्रचलित किया किसने? T.O. डाइनर ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि A, B, C, D चारों कथन सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पादप की बीमारी पर डॉक्टर केसी मेहता ने कार्य किया था? कीट रोग पर, स्मट रोग पर, श्वेत कीट पर कि बट पर? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कीट रोग पर केसी मेहता ने कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, कॉफ़ी का कीट रोग उत्पन्न होता है। पहला ऑप्शन है हमीलिया वेस्टाट्रिक्स से। ऑप्शन बी है यूरोमाइसीज से। ऑप्शन सी है क्रोनार्सियम रेबिकोला से। ऑप्शन डी है रेबिनीलिया एम्बिलिक्लोक से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, हमीलिया वेस्टाट्रिक्स से उत्पन्न होता है। टर्मिनोलॉजी दोस्तों बड़ा ही ट्रिपिकल है। अगला क्वेश्चन है, पौधों के रोग जनकों के पैक्टिनोलिटिक एंजाइम रोग फैलाने के दौरान किस एक रोग में मुख्य भूमिका अदा करते हैं? कीट रोग में, मृदुरोमिल फफूंदी में। ऑप्शन सी है मुरझान, कलेद, गलन तथा मूलपाद गलन में। ऑप्शन डी है सफ़ेद चूड़ित रोग में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुरझान, कलेद, गलन या मूलपाद गलन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मृदा के रोगी होने की समस्या से प्रभावकारी ढंग से निपटा जा सकता है सस्य चक्र अपनाकर। ऑप्शन बी मिश्रित खेती अपनाकर। और तीसरा है अवरोधी किस्मों का प्रयोग। और चौथा है भूमि संशोधन द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो कथन एक, पहला, दूसरा, तीसरा चारों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, दी गई सूचियों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, आलू की विलंबित शीघ्रता किसके कारण होती है? टीलोसिया इंडिका के द्वारा। किरीट गॉल किसके कारण होती है? फाइटोपथेरा इन्फेंटेंस के द्वारा। गन्ने का लाल विगलन कोलेटोट्राइकम फल्केटम के द्वारा। और गेहूं का कर्नाल बंट एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियस के द्वारा होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित युग्मों से कौन सही तौर पर सुमेलित है? पहला, धान की भूरी चित्ती किसके द्वारा होती है? हेलमेंथम स्पोरियम ओराइजी के द्वारा। दूसरा है गेहूं की कर्नाल बंट किसके द्वारा होता है? निवोसिया इंडिका के द्वारा। पहला, धान का बंट किसके द्वारा होता है? निवोसिया हॉरिडा
और चौथा है गेहूं का हिल बंट किसके द्वारा होता है? अस्टिलोगोट्रिटिसाई के द्वारा। तो इसका जो राइट है ऑप्शन बी। जो इसमें कथन पहला, दूसरा, चौथा ही कथन सही है। पहला, दूसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। गेहूं का अनावृत कंड कारगर रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। पहला, सस्यवर्तन से। ऑप्शन बी है आदेहिक कवकनाशियों के द्वारा मिट्टी उपचारित करके। ऑप्शन सी दैहिक कवकनाशियों के द्वारा बीजोपचार से। ऑप्शन डी फसल पर कवकनाशियों के छिड़काव से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैहिक कवकनाशियों के द्वारा बीजोपचार से नियंत्रित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। निवेश के बाद और रोग से पहले लक्षण प्रकट होने के बीच की अवधि को निम्नलिखित में से कौन सही तौर पर परिभाषित है? पहला है संक्रमण अवधि। ऑप्शन बी है वेधन। ऑप्शन सी है उठ मापन विधि। ऑप्शन डी है आव्यामक विधि। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, उठ मापन विधि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची पहले में दिए गए वाहक यानी कि रोग कारक और दूसरे में रोग। तो पहला है विषाणु के द्वारा कौन सा रोग होता है? वायरस के द्वारा। तो वायरस के द्वारा भिंडी का पीत सिरा मोजेक रोग होता है। फिर है माइकोप्लाज्मा के द्वारा कौन सा होता है? तिल का पर्णभाता। तीसरा है कवक के द्वारा कौन सा रोग होता है? बाजरा का रोमिल फफूंद। और वह राइट के द्वारा आलू की तुककंद रोग। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। किसी रोगजनक परजीवों के वैकल्पिक परपोषी को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही परिभाषित करता है? पहला, ऐसा परपोषी जिस पर मुख्य परपोषी के साथ ही परजीवी हमला करता है। ऑप्शन बी है ऐसा परपोषी जो मौसम या वर्ष छोड़कर आता है। ऑप्शन सी 2 प्रकारों के परपोषियों में से एक जिस पर परजीवी कवक वृद्धि करके अपना जीवन चक्र पूरा करता है। और ऑप्शन डी है ऐसा परपोषी जिस पर सामान्य दशाओं में परजीवी हमला नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 2 प्रकार के परपोषियों में से एक जिस पर परजीवी कवक वृद्धि करके अपना जीवन चक्र पूरा करता है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है नाशपाती का झुलसा रोग फायर ब्लाइट रोग किसके कारण होता है? कवक द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, माइकोप्लाज्मा द्वारा। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। पादप रोगजनक वायरॉइड में होता है क्या? केवल आरएनए। ऑप्शन बी आरएनए प्रोटीन आवरण। ऑप्शन सी डीएनए और प्रोटीन आवरण। ऑप्शन डी केवल डीएनए होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल आरएनए होता है। तो दोस्तों ये थे आज के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एजीटीए के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।